अब अध्याय 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अध्याय 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं, है ना? तो इसको अब हम समझेंगे। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का तात्पर्य वैश्विक स्तर पर अधिकांश लोगों का विविध पक्षों से समृद्ध होना है ना। तो विश्वव्यापी है ना, पारस्परिक जुड़ाव मतलब इसमें क्या है कि विश्व में पारस्परिक जुड़ाव मतलब विश्व के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से उनका क्या हो जाता है, वैश्वीकरण के कारण पारस्परिक जुड़ाव हो जाता है, मतलब वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो पारस्परिक वैश्विक स्तर पर अधिकांश लोग विविध पक्षों से समृद्ध भी होते हैं, मतलब उन्हें के एक दूसरे की संस्कृति है ना, वहाँ के मतलब ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। ये किसके कारण होता है? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही संसार के एक कोने से है ना, ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है ना। वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही क्या होता है कि विश्व के या संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक विचारों का आदान प्रदान हो पा रहा है ना। तो बड़ी सरलता से मतलब ये आदान प्रदान हो रहा है ना, एक कोने से दूसरे कोने पर, है ना। तो ये वैश्वीकरण के कारण हम कोई भी वस्तु हो, सेवा हो या मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इसका आदान प्रदान बड़ी सरलता से हो जाता है। इसी प्रकार किसी देश विशेष की पूंजी का इसी प्रकार क्या है, किसी देश विशेष की पूंजी का देश विदेश की पूंजी का अनेक देशों में प्रभाव हो पा रहा है। मतलब ये वैश्वीकरण के कारण है कि देश विदेश की पूंजी का मतलब वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि अन्य देशों में इसका प्रभाव हो रहा है ना। वो हमारे देश की मुद्रा का भंडारण करते हैं, हम उनकी देश की मुद्रा का भंडारण करते हैं। वो हमें मतलब रुपए में पेमेंट करते हैं, हम उन्हें डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण का ही परिणाम है। किसी देश विशेष की वस्तुओं का अनेक देशों में पहुंचना तथा उच्च जीवन स्तर की खोज में अन्य देशों में जाकर रहना आदि विश्व के पारस्परिक जुड़ाव के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो क्या है, किसी देश विशेष की वस्तुओं का, है ना, ये वैश्वीकरण कारण ही है कि किसी भी देश में बनी हुई दूसरे देशों में आज पहुंच रही है ना। वो लोग उसका मतलब क्या है, आज मतलब लाभ उठा रहे हैं, है ना। वो दूसरे देशों में पहुंच पा रही है, तो किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण, है ना। तथा उच्च जीवन स्तर की खोज, है ना, तो उनका जीवन स्तर अच्छा हो गया है, उनका रहन सहन अच्छा हो गया है, उन्हें अच्छी से अच्छी आज वस्तु जो प्राप्त हो रही हैं, ये वैश्वीकरण के प्राप्त हो रही हैं। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो उन्हें दूसरे देशों की जो अच्छी वस्तुएं हैं या अच्छी सेवाएं हैं वो प्राप्त आज नहीं होती, है ना। तो उच्च जीवन स्तर किसके कारण है? वैश्वीकरण के कारण। तथा अन्य देशों में जाकर रहना, आज वैश्वीकरण के कारण मतलब क्या है, लोग व्यापार करने विदेश जाते हैं और वहाँ जाकर वो रहते हैं, है ना। कई लोगों ने वहाँ जाके मतलब अपने सेटल हो गए, मतलब वहाँ जाके रहने लगे हैं। ये सब किसके कारण? वैश्वीकरण का। आदि विश्व के पारस्परिक जुड़ाव के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जुड़ाव मतलब किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण के कारण हुआ है कि लोग दूसरे में देशों में जाकर लोग रहने लगे हैं। अब क्यों रहने लगे हैं? क्योंकि उनका वहाँ वो जाके व्यापार कर रहे हैं, है ना, उनका पारस्परिक जुड़ाव हो गया है वहाँ, ठीक है। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के प्रमुख घटक राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्ष हैं। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के क्या है, प्रमुख घटक क्या है? राजनीतिक घटक है ना। तो राजनीति
के कुछ घटक भी हैं, कुछ आर्थिक घटक भी हैं, कुछ सांस्कृतिक घटक भी हैं, है ना। तो ये इसके पक्ष हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसे हमने अच्छे से समझ लिया। ओके।